अब जेएनयू प्रशासन ने 10 रुपए की इस फीस को बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया है और इसी वजह से ये छात्र इतने नाराज हो रहे हैं। 300 रुपए भी कितनी कम है, 300 रुपए भी कितनी कम है। जो लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं उनको 100 रुपए का दर्द कहां से मालूम चलेगा। ये लोग लाखों रुपए भरने वाले लोग हैं, अंबानी अडानी के रिश्तेदार लोग हैं। आप लोग के लिए लाख रुपए 1000 रुपए होता होगा, हमारे तो 100 रुपए भी हमारे घर में आ जाए ना, उसकी खुशी अगर आप घर में आकर के देखें तब आपको पता चलेगा कि 100 रुपए कमाने में भी लोगों को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। इन छात्रों की मांग ये है कि वो रात 11 बजे के बाद भी हॉस्टल के बाहर रहना चाहते हैं। जेएनयू के नए हॉस्टल मैनुअल के मुताबिक, यानी जो नए नियम आए हैं हॉस्टल के जेएनयू में, उसमें यह कहा गया है कि रात 11 बजे तक छात्रों को अपने हॉस्टल में वापस लौटना होगा। ये अनुशासन की बात है। 11:30 बजे अगर छात्र बाहर है तो ये इनको नहीं दिखता है कि लाइब्रेरी, उसी लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए 9 बजे के बाद भीड़ लगती है, सीट नहीं मिलता है हमें। हम लोग 5 बजे से पढ़ के, सुबह 5 बजे पढ़ के लाइब्रेरी से आते हैं। 11 बजे के बाद अगर हमने समाजवाद की किताबें 3-4 पढ़ ली ना तो इन पे जो हम अटैक करेंगे इससे ये डरते हैं। इनको डर लगता है क्योंकि हम इन पे सवाल खड़ा कर देंगे, समाजवाद इन पे सवाल खड़ा करेगा। अगर कोई भी छात्र इस नियम का पालन नहीं करता, यानी 11 बजे तक नहीं लौटता, तो उसे हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। अब आप सोचिए, ये छात्र ये कह रहे हैं कि नहीं, हम 11 बजे तक भी नहीं लौटेंगे, हम उसके बाद आएंगे, जब हमारा मन करेगा हम तब आएंगे, हमें पूरी रात बाहर रहना है। अब ये छात्र चाहते हैं कि वो रात भर बाहर घूमने की आजादी इन्हें दी जाए। ये आजादी के लिए हो रहा है सब कुछ। आजादी के मायने ये है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या पहन रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, इससे इनको दिक्कत है, हमारे बोलने से दिक्कत है। आजादी से कैसे नहीं डरेंगे ये लोग? हमारे बोलने की आजादी से डरते हैं, हमारे लिखने की आजादी से, इन पे अटैक करने की आजादी से डरते हैं। हम चाहते हैं कि आज पूरे देश को ये पता चल जाए कि जो छात्र हैं 10 रुपए महीने की फीस देते हैं हॉस्टल की। इसी वजह से जेएनयू के छात्र नेता वर्षों तक इन्हीं हॉस्टल्स में रहना चाहते हैं और अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। इनकी जो रणनीति होती है वो ये है कि एक के बाद एक किसी न किसी कोर्स में एडमिशन लेते जाएं या वहां फेल होते जाएं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समय इन हॉस्टल्स में रहने का मौका मिले। कई छात्र तो ऐसे हैं जो वर्षों से इन्हीं हॉस्टल्स में रह रहे हैं और पढ़ाई के अलावा सब कुछ करते हैं। रिसर्च करेंगे तो इन पे खतरा है ना। रिसर्च करने की जो उम्र है आप खुद बताइए। जो बच्चा 10 तक पढ़ता है 14-15 साल, फिर 12th किया 17 साल, बीए किया वो 20-21 हो जाता है, फिर एमए करेगा 23 होगा, फिर एमफिल करेगा 25 होगा, पीएचडी करेगा 29-28 होगा। ये तो आपका दिया हुआ डेटा है। कुछ लोग तो फर्जी डिग्री 30 साल में लेते हैं, चाहे फर्जी डिग्री 30 साल में लेते हैं। हम तो रिसर्च करके डिग्री ले रहे हैं 30 साल में। और जो लोग पोस्ट डॉक्टरेट भी कर रहे हैं ना, पीजी के बाद भी पढ़ रहे हैं, वो लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो आप तय कीजिए ना, आप हमें नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? इतना दूर तक हम रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो आपको दिखता नहीं है। और सरकार से इतना पैसा खर्च करवाने के बाद अपने ऊपर ये सारे छात्र इसी देश के खिलाफ, इसी भारत की सेना के खिलाफ नारेबाजी करते हैं और उन्हें आजादी चाहिए। जय फूले जय मंडल लगेगा। जब मंडल का नारा लगता है तो कमंडल पे चोट हो जाता है। तो इसीलिए इनको लगता है कि हम राष्ट्र विरोधी हो जाते हैं, क्योंकि जो राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ऊपर तबके वाले, ऊपरी तबके वाले राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उनको तो सिर्फ कमंडल नजर आता है। वो हमारी शिक्षा पे हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग उन पे अटैक करते हैं, उससे उनको डर लग रहा है। और हम लोग जिस तरीके से पढ़ाई करते हैं, जिस तरीके से आगे बढ़ते हैं, सबाल्टर्न का बच्चा आगे बढ़ता है, हमारे काला इतिहास जो इन्होंने रच दिया उस पे हम सवाल खड़ा कर देते हैं, हम इन पे उंगली उठाते हैं, उस उंगली से इनको डर लग रहा है, ये जवाब नहीं देंगे। तो राष्ट्रवाद के टॉपिक पे ही हमें भरमार है, क्योंकि इनके पास ना जॉब है, भूखमरी है, इसका इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। इस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, इकोनॉमी दिन प्रतिदिन घट रहा है, रुपए का वैल्यू घट रहा है, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो राष्ट्रवाद का नारा लगा करके आप खुद देखिए ना, जो राष्ट्र की बात करते हैं, आप पाकिस्तान की बात करते हैं, 8 पद आप नीचे उससे भूखमरी में भी, आपको वो क्यों नहीं दिख जाता है? आप वहां पे लगाते हैं कि आपका देश आगे बढ़ रहा है, उसको भी तो कंपेयर कीजिए।